देखिए इन कर्नल साहब ने पत्रकार की बोलती बंद कर दी। बोला यार तू ऐसे हमसे सवाल पूछ रहा है जैसे हम पैसे के लिए नौकरी करने गए। कौन जाएगा? Will you go for 2 lakhs? I will give you 2 lakhs rupees plus whatever allowances and tell you to go into a territory where is nobody is going to come back. पैसे के लिए तो कोई, पैसे तो बहुत पीछे रह जाता है। ना मैं पैसे के लिए नौकरी करने गया, ना प्रमोशन के लिए नौकरी करने गया। मुझे तो भाई कर्नल बन गया वो भगवान की देन है। मैं किसी की सुनता मानता नहीं हूं, ना ही मैं आदेश देता हूं। मैं सिर्फ काम करता हूं जो मेरे दिल को लगता है। मुझे मारधाड़ पसंद है। मुझे ऑर्डर लेना अच्छा लगता ही नहीं। किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता था। बिकम अ कर्नल इट इज बिकॉज ऑफ लॉर्ड शिवा। हाँ, जैसे मेरी हरकतें थी, मैं कर्नल नहीं बनना था जो सिलेक्शन बोर्ड मेरा क्लियर ही नहीं होना। आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, सबसे पंगे, सबसे लड़ाइयां, फिर भी मैं जो ठीक। हाँ जी दोस्तों, ये शिवेंद्र कन्वर साहब हैं जो कर्नल साहब हैं और स्पेशल फोर्सेस के हैं। आप इनकी वेशभूषा देखिए, आप इनका शरीर देखिए और जज्बा देखिए। यही बोलता है, बोल रहे यार हम तुझे 2 लाख रुपए देते, जा तू जा बॉर्डर पर जा करके पिल के आ जा। और कितनों को पिलेगा और कैसे तू पिलेगा वो मैं बात कर रहा हूं। बोला यार हमारा जज्बा होता है देशभक्ति का, हमारे अंदर भरा होता है, हमारे खून में, हमारे खानदान में, इसलिए हम देश के लिए जाते हैं, पैसे के लिए नहीं जाते। और पैसे के लिए कोई जवान नहीं जाता है कि 20,000 25,000 30,000 चल मैं तुझे 2 लाख देता हूं, जाके जा और तू जाके बॉर्डर पे रहना और तेरी गारंटी नहीं है कि तू वापस आएगा कि नहीं आएगा। तेरे कोई गारंटी नहीं कि तेरी बीवी से तू मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तू अपने बच्चों से मिल पाएगा। आप अपनी स्टाइल बता रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा मैं स्पेशल फोर्स में रहा, मैं सीओ बना भगवान की कृपा से। यार मेरे अंदर मैं चमचागिरी नहीं कर सकता, मैं चापलूसी नहीं कर सकता, मैं झूठी हाँ में हाँ नहीं मिला सकता। जो मेरा दिल करता है करता हूं और यही मेरा नेचर है, यही कल्चर है। आज भी मैं दौड़ता हूं, दंड पेलता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे से खुश है कौन नहीं है। इस तरीके के बिंदास लोग होते हैं। स्पेशल आप समझ सकते तो क्वालिटी होती है जहां बहादुर और जाबाजों की, यानी ऐसे ही लोग सेना को आगे ले जा सकते हैं, ऐसे ही लोग हमें वीरता दिलाते हैं, ऐसे ही एक अच्छे लीडर है। एक बड़ी बात कही कि यार मैं ऑर्डर देने में भरोसा नहीं करता, मैं करने में भरोसा करता हूं। मैं आगे हूं तो मेरी पलटन पीछे है, मेरे जवान है पीछे, उनके कंधों पे 10 किलो वजन है तो मेरे पास भाई 15 किलो वजन होगा और मैं आगे चलूंगा। गोली आएगी तो पहले मेरा सीना होगा। तो इसको बोलते हैं मिलिट्री लीडर। वो मिलिट्री लीडर नहीं है जो हाँ में हाँ और चापलूसी करके बड़े पद तक तो पहुंच जाते। जैसे मानिक साहब ने कहा था कि लीडर जो चापलूस होते हैं वो बड़े नेता बन सकते हैं, बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं, जनरल बन सकते हैं, लेकिन अच्छे लीडर नहीं बन सकते। अच्छा मिलिट्री लीडर वही होगा जो ट्रुप के साथ रहे, जिसके साथ ट्रुप रहे, ट्रुप की भावनाओं को समझे। और ऐसा इंटरव्यू ये हमारे शिवेंद्र कन्वर साहब ने दिया, बड़ा दिल खुश हो गया। लगता है कि ऐसे लोग, इनको ही कहते हैं मैं लीजेंड। भले ये जनरल या बड़ा प्रमोशन पे नहीं बने हो, लेकिन अपनी स्टाइल से जिए, अपनी स्टाइल से। और आज ही बोले उसके बाद रिटायर के बाद मेरे पास भी बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन मैं कहां हाँ में हाँ मिलाता रहूं, मैं झूठा व्यापार करूं, एमबीए करूं, नहीं। हमारे पास तो ये रगड़ा खाना और रगड़ा देने वाला काम है, वो मैंने सीख लिया। जिसका दिल करे आओ, जिसका दिल करे मत आओ। और वहां पर जो सिन्हा साहब रिपोर्टर पूछ रहे थे कि क्या पैसे की बात की तो भड़क गए। उन्होंने कहा है पैसा कोई मतलब नहीं रखता, यदि पैसा ही है तो देश में बहुत सारे लोग हैं, जाके देखें, हम अपनी जेब से देते हैं। बोला तू चला जा, जरा देख के आ बॉर्डर पे क्या होता है, ग्लेशियर क्या होता है। इस तरीके से होनी चाहिए फौज का। मैं बोलता हूं आइडियल फौज इसी के ऊपर है। यदि आपने लड़ना है, मारधाड़ करनी है, ठोक पीट करनी है, दुश्मन को दहशत में रखना है, तो ऐसे बहादुर और निडर लोगों की जरूरत है। तो आपका क्या है इनके ऊपर, जरूर दें प्रतिक्रिया। धन्यवाद।